कि एग्जाम के दौरान आपके मार्क्स कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। वो एक अलग मैटर है। यहाँ जो हम बात कर जा रहे हैं कि एक एग्जाम को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपकी प्रेज़ेंटेशन, एग्जाम के अंदर आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसी है, आप कैसा लिख रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें एक फैक्टर है डायग्राम्स, जो आज का टॉपिक है। देखिए, जो भी 2 नंबर का या 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें डायग्राम अगर अच्छा बना हुआ है और अच्छा डायग्राम आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो डायग्राम एग्जामिनर को अच्छा लग रहा है? तो डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ बातें आज सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन पर कुछ डायग्राम आएँगे, आप देखिए कि क्या वो डायग्राम अच्छे हैं? क्या वो डायग्राम सही हैं? एक डायग्राम ये है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक डायग्राम ये है, ठीक है? डायग्राम है, हार्ट का डायग्राम है, दिल का डायग्राम है और साथ में क्या है इसके कुछ मार्किंग की हुई है, लेबलिंग की हुई है। एक डायग्राम ये है। अभी ये मत कंसंट्रेट करो कि डायग्राम किस चीज़ का है। अभी ये जस्ट देखो कि डायग्राम बना कैसा हुआ है और क्या वो देखने में अच्छा है। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लाइन लगाकर 7 लिख दिया गया है और यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम बना दिया गया है और लाइन्स कैसी लगाई गई हैं, ठीक है? अभी मैं कुछ और डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम देखिए, ये कलरफुल डायग्राम है, ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, ये एक ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है? ये एक अमीबा का डायग्राम है। आप ये मत सोचिए कि डायग्राम अभी मैंने पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, अभी 10th में आपको पढ़ाएँगे। जस्ट आपको डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि डायग्राम होते क्या हैं और किस तरह से बनाने होंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होगी डायग्राम बनाते हुए। ये प्रिज़्म का डायग्राम है, ये अर्थ का डायग्राम है, जब सन 2 मिनट लेट या 2 मिनट पहले छुपता करता है और ये एक उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का डायग्राम है। सब डायग्राम्स में एक कॉमन चीज़ है, कुछ 1-2 डायग्राम को छोड़कर सब में एक कॉमन चीज़ है, वो देखिए। सब में एक कॉमन चीज़ है, किसी में कुछ कमियाँ भी हैं, उस कमियों को और कमियाँ ना बने, उनको हम बताएँगे आज इस वीडियो सेशन में। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह का कलर डायग्राम ही बनाना है। आप इस तरह का एक ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम ही बना सकते हैं क्योंकि आपके पास ना तो इतना टाइम होता है, ना ही आपके पास क्या होता है, इतनी मतलब मेहनत करने का टाइम होता है और ना ही आप इतनी मेहनत कर सकते हैं अगर। अगर आप वहाँ पे मेहनत इतनी कलरफुल डायग्राम बना भी देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम बना लेंगे, आपके पास सिंपली क्या होता है, पेन पेंसिल होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आप सोचेंगे कलरफुल पेंसिल से बना रहे हैं और मेहनत कर लें, ठीक है बना लीजिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले आप पेन और पेंसिल से डायग्राम बनाएँगे। अभी आपके सामने एक छोटा-सा डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बातें जो हैं उसके बारे में शेयर करेंगे। तो अभी आज आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी डायग्राम होता है कोशिश कीजिए प्लेन पेज से बनाने की। लेकिन आपको जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो आपको शीट दी गई होती है, वो लाइनदार शीट होती है, तो कोई बात नहीं, लाइनदार शीट है उस पे भी बनाइए। लेकिन प्रैक्टिस आप प्लेन शीट पे कीजिए ताकि प्लेन शीट पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज एक बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सिंपल डायग्राम की अंदर बात करें तो आज हम आपकी पिछली क्लासेस में जैसे 7th या 8th में आपने डायग्राम बनाया था, किस चीज़ का डायग्राम बनाया था? कैंडल का, ठीक है? वही डायग्राम दोबारा बना रहे हैं। तो कैंडल का डायग्राम बनाने के लिए एक छोटी-सी कैंडल बनाते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो कैंडल का डायग्राम बना रहे हैं हम। कैंडल के डायग्राम में यहाँ पर आपको इस तरह से डायग्राम बनाया है, ठीक है? यहाँ पर सेंटर पे एक मार्क कर लिया।
उसके बाद इस तरह से इसकी जो है लो बना दी है इसकी। ठीक है, अब बात आती है कि ये लाइनिंग्स तो आप बना लेंगे, ये डिजाइनिंग भी आप कर लेंगे, लेकिन अब बात आती है इसको और थोड़ा सा बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। सबसे पहली जो बात है, आप थोड़ी शेडिंग को ध्यान दीजिए। एक स्केल लीजिए, स्केल लेकर बस पेंसिल को थोड़ा टेढ़ा किया है मैंने, ध्यान दीजिए, पेंसिल को थोड़ा टेढ़ा किया है, थोड़ा नेचुरल लुक आ जाती है इससे। शेड देखो कितनी अच्छी बन जाती है शेड। इसी तरह से इधर कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखनी है, स्केल हालांकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको जो स्केल है उसको बार बार साफ करना पड़ता है, उसके जो किनारे हैं, नहीं तो ये सारा जो डायग्राम बना रहे हैं हम, इसकी जो पेपर पे जो निशान बहुत पड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, तो डायग्राम में अब शेड कर देने से कुछ बढ़िया लुक आ गई है, आ गई ना। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ शेड भी कर दीजिए, थोड़ी सी शेड। अगर इसको थोड़ा और बेटर करना है तो ये जो एक पेपर लेके इसके ऊपर आप रब कर देंगे। एक पेपर लिया, पेपर लेके इसके ऊपर थोड़ा सा रब कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो देखिए ये शेड हो गई है। इसको थोड़ा और बेटर बनाना है तो इसके ऊपर बीच में से एक हल्की सी रबर से, और जो साइड में इसके जो एक्स्ट्रा जो पेंसिल निकलती है इसको हटा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इतना डायग्राम बना देंगे और एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे, नो डाउट, डायग्राम बुरा नहीं है, डायग्राम बुरा नहीं है, लेकिन पर क्या काफी है? इतना डायग्राम काफी है आपको मार्क्स दिलाने के लिए? नहीं, इसमें कुछ कमियां हैं। डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये मोमबत्ती है, कैंडल है, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो पता तो आपको है, लेकिन लिखना भी तो चाहिए ना इसके ऊपर। तो आप कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास एक और डायग्राम पहले से बना हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो यही कैंडल का डायग्राम बना हुआ था, तो हमने लिख दिया ऐसे, लोअर पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट, टॉप पार्ट, फिर उसके बाद है अपर मोस्ट इनविजिबल पार्ट, ठीक है, जो वो लिख दिया। और उसके बाद ये है कैंडल। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखाते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है, मतलब इस तरह से लिखना गलत नहीं है। तीर लगाकर, इस तरह तीर लगाकर, या इस पार्ट को बोल दिया, किसी तरफ भी लगा लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि किस तरफ लगा रहे हैं आप। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद पर क्या ये सही दिखने में सही लग रहा है? इसको और बेटर नहीं बनाया जा सकता? इसको और बेटर बनाया जा सकता है। एग्जामिनर को एग्जामिनर को आपका डायग्राम बाकियों से बेटर लगना चाहिए। कैसे लग सकता है बेटर? तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं इस जो पहले बनाए हुए हमारे डायग्राम से। सबसे पहले तो जो भी पार्ट्स हैं उनकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। मान लो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो दिखा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अगर कोई लाइन रह गई है तो उसको थोड़ा डार्क कर लीजिए दोबारा। ओके, अब क्या है देखिए, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर जो जो भी पार्ट्स हैं, इनकी जो लाइंस हैं, इनकी जो लेबलिंग है, वो बिल्कुल सीधी तरीके से की हुई है। और एक बात और है, कई बार ना ये तीर लगाते हैं, जब एरो लगाते हैं तो ये पार्ट्स मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि इसी का पार्ट है, तो एरो इधर ना लगा कर आप इधर लगा लीजिए।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि डायग्राम के अंदर आपकी जो ये एरो है वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो अब क्या है, इनके नाम लिख लेते हैं, जो भी नाम है इनके। अपर मोस्ट पार्ट, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये जो पार्ट है ये है कैंडल। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कितना डिफरेंस है। पहली बात तो मैंने आराम से लिखा है, साफ साफ लिखा है, और इस डायग्राम में क्या है आप देखिए, थोड़ा रफली लिखा हुआ है, और जो ये डायरेक्शंस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई है। फर्क क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे, बिल्कुल सीधा सीधा। कुछ डायग्राम बेटर है इससे, ये वाला डायग्राम इससे बेटर है ना। तो अब क्या है, इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सीखा है डायग्राम कैसे बनाया जाए, डायग्राम की शेडिंग एक चीज हो गई। दूसरी चीज सीखी है डायग्राम की लेबलिंग, ये नाम लिखने को बोलते हैं लेबलिंग। क्या बोलते हैं, लेबलिंग, लेबलिंग। ठीक है, और अभी तीसरा पॉइंट करते हैं। अगर जब एग्जामिनेशन के अंदर आप डायग्राम बना रहे हैं तो इसको एक थोड़ा सा बाउंड्री दे दीजिए। बाउंड्री देने से क्या होता है, डायग्राम में कुछ सजावट सी आ जाती है। अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन है तो उस ब्लैक स्केच पेन से कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो भी पॉसिबल हो उसमें इसको फिट कर दीजिए। मैंने जो स्केल लिया है फिलहाल अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, मैंने आयरन का स्केल लिया है, आप कोशिश कीजिए प्लास्टिक का स्केल लेने की। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि आपको लाइंस लगाते हुए उसके नीचे वाला पार्ट दिख जाता है कि आपको कौन सा पार्ट नीचे, क्या कौन सा पार्ट है, और लाइंस लगाने में आसानी मिलती है। अभी डायग्राम पहले से बेटर हो गया। अब देखिए इसका कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया। इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, इसको और बेटर बनाने के लिए इसका टाइटल जरूर लिखो, या नीचे लिख दो या इसके ऊपर लिख दो, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे वैसे लिख दो। कोशिश कीजिए नीचे लिखने की। अगर आप एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं तो आप ऊपर लिख दीजिए, अगर अकेला डायग्राम पूछा गया है तो नीचे लिख दीजिए। इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए जगह जगह पर जो पेंसिल की शेड के जो है निशान पड़ जाते हैं, कोशिश कीजिए शेड कम से कम करने की, क्योंकि शेड जो होती है पूरी शीट पर फैल जाती है और आपका जो है डायग्राम है उसको थोड़ा सा खराब कर देती है। तो इसलिए या तो डायग्राम बिल्कुल लास्ट में बना लीजिए जब एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है, या कह लो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के बाद आप डायग्राम बना लीजिए, ताकि उसकी जो शेड है वो बार बार शीटों के उल्टा पुल्ट करने से आपकी मिक्स ना हो। ठीक है, अब क्या है टाइटल। अब टाइटल कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखना है यहाँ लिख लो, यहाँ लिखना है यहाँ लिख लो, वैसे बाहर लिखना बेटर रहता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टाइटल को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए पहला लेटर कैपिटल है, अगला लेटर भी कैपिटल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट्स ऑफ कैंडल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। इनके कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं होते, डायग्राम बनाने के कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, बट आपका बना हुआ डायग्राम एग्जामिनेशन चेक करने वाले, एग्जामिनेशन शीट चेक करने वाले जो एग्जामिनर है उसको कैसा लग रहा है, उसको कैसा लग रहा है ये बात इंपॉर्टेंट करती है। अगर उसको अच्छा लगा, पहली बार में अच्छा लगा, तो फटाफट देखा हाँ जी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है देश 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 देश, और इस डायग्राम में क्या है उसको समझना पड़ रहा है, बीच में मिक्स सा हो रहा है, तो ये बातें मायने करती हैं आपके डायग्राम को बेटर बनाने में, आपको अच्छे मार्क्स लेने में। एग्जाम के अंदर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे क्लासेस में लोअर क्लासेस में इतना आ सकता है, लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर कोई डायग्राम आता है तो मान लो हार्ट का डायग्राम आ गया, हृदय का, दिल का डायग्राम आ गया, तो उसमें उसके बारे में और पूछा जाएगा कि इसके पार्ट्स का एक्सप्लेन भी करो, तो उस चीज को बोलते हैं राइट अप, उस चीज को बोलते हैं राइट अप।
कि उस डायग्राम के बारे में कुछ लिखना। पहली पार्ट क्या है? डायग्राम ड्राइंग, डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है। दूसरा क्या है? फिनिशिंग, उसकी फिनिशिंग करना, जैसे शेड कर दी, पार्ट्स लाइंस को, बाउंड्री को डार्क कर दिया। तीसरा पार्ट है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है इनके नाम वगैरह लिखना, जो पार्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखना, लेकिन किस तरह से लिखना? बिल्कुल सीधी लाइंस में लिखना। हो सकता है कि किसी जगह पर जगह ना हो, मान लो कोई चीज यहाँ पर है, तो उसका नाम कैसे लिख सकते हो? इसको एरो लगा के ऐसे, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी लिखा जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ना जाए, जैसी सहूलियत है, जैसी फैसिलिटी है, जैसी जगह है, जैसे पार्ट्स है, वहां लिखा जा सकता है। कुछ डायग्राम से मजबूरी होती है, वहां पर स्पेस नहीं होती, वहां पर टेढ़ा भी लिखना पड़ता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सीधा ही लिखना है, आप टेढ़ा भी लिख सकते हैं। लेबलिंग के बाद होता है टाइटल। टाइटल, ये टाइटल जो हमने लिखा है इसका। फिफ्थ है राइटअप। राइटअप मतलब इसके बारे में लिखना कि कैंडल क्या होती है। कैंडल एक पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं, जब इसको एक जब ये अपने फ्लेम के साथ जलती है तो इसके डिफरेंट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में जलते हैं। जलने के कारण इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। और सबसे निचला पार्ट होता है लोअर पार्ट, वो सबसे कम गर्म होता है, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है, जो कि दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। इस तरह जो लिखना होता है उसे बोलते हैं राइटअप। हालांकि ये डायग्राम है, ये राइटअप वाला पार्ट तब आता है जब बड़ा क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो। बच्चों जो भी मैंने इस एक डायग्राम बनाने के बारे में आपको बताया, इसके साथ ही और भी डायग्राम आपको बताए जाएंगे। वो देखिए, अपनी बुक में से देखिए, एनसीईआरटी बुक में से देखिए, और उन सभी डायग्राम्स को देखते हुए अपने घर पे डायग्राम को ड्रॉ भी कीजिए, और अपने एग्जाम में बेहतर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कीजिए।